नमस्कार बच्चों, आरकेएस जी के चैनल में आपका स्वागत है जो ज्ञान दृष्टि कोचिंग सेंटर छतरपुर की तरफ से चलाया जा रहा है। यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको बैक टू बैक क्लासें मिलने वाली हैं। देखिए यहाँ पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 से 8वीं तक के लिए, सबके लिए जरूरी है। अलजेब्रा में जो एक्स वाई वाले सवाल होते हैं, एक्स वाई वाले सवाल जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे लगाते हैं, तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो क्लास बहुत ही औंधा होने वाली है, अच्छे से देखें। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें एक्स वाई का हमें ज्ञान होना चाहिए कि सेम अगर हमारी वैल्यू है तभी हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। सिर्फ जोड़ने घटाने वाली बात कर रहे हैं कि यदि सेम वैल्यू होंगी तो ही जोड़ेगा घटेगा। सेम का मतलब है एक सी, मतलब यदि हम कहें जी एक्स वाली वैल्यू है और दूसरी भी एक्स वाली वैल्यू है, तभी हम इनको जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, या कहें इसको प्लस कर सकते हैं या फिर माइनस कर सकते हैं। लेकिन यदि, और दूसरी बात ध्यान दें, सेम का मतलब ध्यान देना, यहां पे स्क्वायर है और यहां पर इस प्रकार से, तो इसको हम सेम नहीं कह सकते। इसमें 2 पावर है और इसमें 1 पावर है, तो जी हमारी सेम नहीं है। इसको हम ना तो प्लस कर सकते हैं ना ही माइनस कर सकते हैं, इतना विशेष ध्यान दें। एक सी का मतलब है कि यदि इसमें 2 की पावर है तो इसमें भी 2 की पावर होना चाहिए, और दूसरी बात x वाली पावर इसमें 2 है तो x की पावर ही 2 होना चाहिए, y की पावर 2 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जोड़ सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ऐसी कंडीशन में भी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, क्या ऐसी कंडीशन में जोड़ घटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखो यहां पे पावर सेम है लेकिन x यहां पे है, y यहां पर है, सेम नहीं है, एक से नहीं है। जब एक से होंगे, ध्यान देना, एक से का मतलब सिर्फ इसकी बात चल रही है, संख्या यहां पे कुछ भी लिखी हो इसकी बात नहीं, सिर्फ जी वैल्यू एक सी होना चाहिए। जैसे कहें इसको हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि इसमें देखो x की पावर कितनी है, 3 है, और इसमें भी x की पावर 3 है। ठीक है, तो पहली बात तो ये ध्यान देना है। अब देखो करें किस प्रकार से हम जोड़ें या घटाएं। चिन्ह सबको पता होना चाहिए कि जोड़ की कंडीशन में क्या होते हैं। चलो एक बार हम फिर से देख लें कि किस प्रकार से चिन्ह, यदि दोनों हमारे प्लस के होंगे, कैसे होंगे? दोनों यदि प्लस के हैं तो क्या होगा, जो आएगा वो प्लस का चिन्ह आएगा और संख्या क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। मतलब क्या होगा, जुड़ेगी। ध्यान देना, यदि दोनों प्लस के हैं तो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे यानी ऐड हो जाएंगे। और यदि दोनों माइनस के हैं तो भी ध्यान देना, चिन्ह जो है हमारा, जो सिंबल है, साइन हमारा दिया जाएगा माइनस का ही, और यहां पर भी ऐड हो जाएगी। बात आ रही है समझ में? यदि दोनों चिन्ह एक से हैं तो ध्यान देना संख्या जुड़ रही है। लेकिन ध्यान देना, देखो चिन्ह इसमें दोनों प्लस थे तो प्लस आ रहा है, दोनों माइनस थे तो माइनस आ रहा है। अब ध्यान देना, सबसे बड़ी बात क्या है, अगर एक प्लस का हो एक माइनस का हो, ध्यान देना, चाहे पहले प्लस हो चाहे बाद में माइनस हो, इससे मतलब नहीं है। एक प्लस की होना चाहिए और एक माइनस की होना चाहिए, तो क्या होगा, जो बड़ी संख्या होगी, क्या होगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। जी ध्यान देना है, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, यानी साइन किसका होगा, बिग वैल्यू का इसमें। और क्या होगा, कंडीशन होगी घटेगा। जी क्या होगा, घटेगा, तो जी घट जाएगी। ठीक है, यानी इस कंडीशन में सब्ट्रैक्शन होगा, यानी इसको कह सकते हैं या फिर माइनस कह देते हैं। तो ध्यान दीजिए, 3 कंडीशन है जोड़ने और घटाने में, ध्यान देना है। दोनों प्लस चिन्ह आएगा, जुड़ेगी।
दोनों माइनस माइनस आएगा, जुड़ेगी। और एक प्लस और एक माइनस यदि है तो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है और संख्या घट जाती है। बड़ी संख्या का चिन्ह मतलब समझ में आया? जैसे हम कहें इसको माइनस करना है तो देखो 5 हमारी, देखो जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है, जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस की ही मानी जाती है, याद रखना। तो यहां पे 5 हमारा का आएगा प्लस का और 8 का आएगा माइनस का। कंडीशन देखो, एक प्लस का है एक माइनस का है, जी कंडीशन आएगी। और इसमें लिखा है बड़ी संख्या का चिन्ह, मतलब इसमें बड़ी संख्या कौन है? जी है ना बड़ी संख्या, और इसमें चिन्ह काय का है माइनस, तो हमारा माइनस का ही चिन्ह आ जाएगा। और जैसे घटाते हैं वैसे ही घटा देना, 8 में से 5 जाते हैं तो कितने बचेंगे, इसका विशेष ध्यान देना है। अब देखो हम इनको एक्स वाई की कंडीशन में कैसे लगाते हैं। जैसे हमने लिख दिया -7x और +2x, तो सबसे पहले हमें चेक क्या करना है कि क्या x वाली वैल्यू सेम है या नहीं। तो जी क्या सेम है? बिल्कुल है। अगर सेम है तो ठीक है, हम माइनस कर देंगे, प्लस दोनों कंडीशन हो सकती हैं। यानी 7x में से 2x घट या जुड़ सकता है, अभी पता नहीं है। अब क्या होगा, देखो एक संख्या काय की है माइनस की और एक क्या है प्लस की, एक प्लस की हो एक माइनस की हो, क्या हो जाता है घटेगी। और चिन्ह क्या आता है बड़ी संख्या का, तो घटेगी, ये तो पता चल गया। और बड़ी संख्या का चिन्ह आना है, यानी 7x में से 2x, इसमें बड़ी संख्या है कौन 7, और 7 में लगा है माइनस, यानी बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा यानी माइनस आएगा। और घटना तो है ही है, एक प्लस और एक माइनस हो तो 7x में से 2x जाएंगे, कितने बचेंगे 5x। आ रहा समझ में? अच्छा जैसे दूसरा सवाल देख लें, इस प्रकार से लिखा है 7x + 2y, क्या होगा? सबसे पहले क्या देखना है कि जो हमारी चर संख्या है यानी जी x और y वाले हमें देखना है कि जी सेम है कि नहीं है। तो इसमें क्या है x और इसमें क्या है y, अलग अलग हो गए ना, यानी इसको ना तो हम जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। देखो दोनों प्लस की हैं तो जोड़ना तो थी, दोनों प्लस की हैं तो जुड़ेंगी, लेकिन कंडीशन पहले जी देखना है कि जी एक से है कि नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको ना तो जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। बात आ रही है समझ में? जैसे हम लिख दें जैसे इसमें लिखा 9x² और 7x²। अब इसको पहले हमें यही देखना है कि जो जी यहां पे संख्या लिखी है चर के रूप में घात के रूप में, क्या जी सेम है कि नहीं है, एक सी है कि नहीं है। इसमें x की पावर 2 है, इसमें भी x की पावर 2 है, एक सी बिल्कुल लिखी है। तो हम इसको अब जी पता चल गया कि जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। लेकिन अब देखेंगे इन चिन्हों को कि जोड़ेंगे कि घटाएंगे। 9x² ये भी माइनस की है और 7x² ये भी माइनस की है। अब देखें दोनों जगह अगर माइनस होता है तो संख्या क्या होती है जुड़ेगी, और चिन्ह क्या आ जाता है माइनस, वही चिन्ह आता है। यानी यहां पे क्या आएगा चिन्ह हमारा माइनस का ही आएगा। अब 9 में से कितनी घटना है, यहां पे दोनों माइनस है तो माइनस में क्या होता है जुड़ेगी। तो जी हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 9 और 7 कितने होंगे, तो 9 और 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 16। और जो जी लिखी रहती है x² दोनों में है तो वो तो हमें x² करना। आ रहा समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स खाली है, बिल्कुल बेहिचक आप अपनी समस्या उसमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो यहां पे जो हमें लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में सब आ रहा है, तो अगर नहीं आ रहा है तो फिर कमेंट बॉक्स खाली है। तो देखें एक सवाल और देख लें। जैसे ये लिखा है और ये लिखा है। अब यहां पे देखो
बिल्कुल सेम सेम मिल रही है ना। 3 इसमें x की पावर, इसमें भी x की पावर 3 है। अभी हमने बताया था जो जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है वो संख्या हमेशा प्लस की होती है। तो जी हमारी कैसी होगी, प्लस की ही संख्या है, और जी हमारी क्या है, माइनस की। और एक प्लस की और एक माइनस की यदि संख्या होती है तो क्या होती है, संख्या घट जाती है, घटेगी, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। इसमें बड़ी संख्या कौन है, 5, यानी प्लस की। तो प्लस का सबसे आगे चिन्ह लगाएं या ना लगाएं वो प्लस का होता है, तो लगा दिया, ठीक है। अब इसमें 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 3। और किसके आएंगे, जो यहां पे लिखी है x की पावर 3 वाली चल रही है बात, तो x की पावर 3। आगे समझ में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर